मंत्री महोदया के द्वारा जो पत्रमित संवाद आयोजित किया गया, इसमें बिहार में जितने 38 जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान चलाए जा रहे हैं उस संबंध में था कि उसकी तरक्की और प्लेसमेंट को लेकर के जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि बिहार में नियमित शिक्षकों का पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अभाव है और लैब की समस्या, इससे सैद्धांतिक पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन प्रैक्टिकल प्रायोगिक पढ़ाई न होने के कारण विद्यालय के में जो छात्र हैं उनकी जो योग्यता है उस पर निखार आना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही सचिव महोदय से बात हो गई है, विज्ञापन निकालकर और नियुक्ति प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। जबकि अभी नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षण संस्थाओं में काफ़ी लंबे समय से बाधित चल रही है। इस समय यदि आज आश्वस्त किया गया है तो देखना है कि आने वाले चंद समय में ही कैसे बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थानों को काफ़ी सक्षम समृद्ध बनाया जा सकता है, ताकि यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ देश विदेश में जाकर बिहार का नाम रोशन करें। आज हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में समीक्षा बैठक हम लोगों ने रखा था। पूरे बिहार से सभी जिलों से प्राचार्य प्रिंसिपल सब आए हुए थे, तो हम लोगों ने बैठक रखा। उनकी बात को हम लोगों ने सुना और हम लोग अपनी बात भी रखे और सब लोगों से एक परिचय हुआ और सब लोगों को कहा गया है कि आप लोग अपने विभाग में बेहतर करिए ताकि हम लोग का जो बिहार का बच्चा है उसका प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अन्य राज्यों में। इसके लिए हम लोगों ने सबसे इसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इस पर हम लोगों ने ज़्यादा बात की है। इसमें इस पाठ्यक्रम में जो है अभी हम लोग सोचे भी हैं कि वैसा कोर्स हम लोग लाए जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस रोजगार सृजन हो सके और उसको एक प्लेसमेंट मिले ताकि वो बाहर जाकर के भी अच्छा करे और अपने यहाँ भी अच्छा करे। इसके लिए हम लोग का और सचिव साहब का भी मेरा भी एकदम हम लोगों ने मन बना लिया है। इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मैडम, जिस तरीके से पॉलिटेक्निक कोर्स है उसमें अलग से कोर्स को जोड़ा गया है, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य में इस कोर्स को करने के बाद से जो बिहार के जो है उनको रोजगार के प्रति कितना आगे? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का जो है NBA का जो मान्यता प्राप्त है उसके द्वारा है कि हमारे बच्चे कहीं भी जाएंगे उसको देश हो या विदेश कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा प्लेसमेंट में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ आज हम लोग के यहाँ खुशी की बात है कि ये इस तरह का मान्यता प्राप्त है। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा की कि इससे हमारे बच्चे को बहुत रोजगार भी मिलेगा। अपने खुद का एक देखिए पढ़ा लिखा हो जाएगा बच्चा तो स्वतः ही अपने आप में भी रोजगार सृजन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़। देखिए, अभी जो है ना आने वाले दिनों में 8 मिला है, तो हम लोग जो बचा हुआ कॉलेज है उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी मान्यता मिल जाए। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, पहले भी अभी भी हो रही है, क्या लग रहा है इस कोर्स के आने के बाद से आत्मनिर्भर बिहार की तरफ बिहार की युवा बढ़ चलेगी? देखिए, जहाँ आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं आप, हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसी समय से उन्होंने जो 7 निश्चय योजना चलाया था उनका एक लक्ष्य था कि इस योजना के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार सृजन हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी व्यू से किया गया। आज के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनका भी है कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का हम लोग का लक्ष्य है। जो 7 निश्चय पार्ट 3 उसी के तहत पे काम भी हो रहा है कि ताकि हमारे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले लोगों को और उद्योग भी ज़्यादा से ज़्यादा है। इस पर काम चल रहा है। ये 3 वर्षों के लिए दिया गया है। ये अतिथि शिक्षकों की के भरोसे पर शिक्षण संस्थान है, नियमित बहाली के लिए क्या कदम है? देखिए, अभी हम लोगों ने तो यंग प्रोफेशनल वाला में उसमें बहाली हम लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा है, एमटेक है, बीटेक है, उसका भी है। मानदेय राशि भी उसका दिया हुआ है, तो उसकी बहाली जल्द से जल्द हम लोग इसके लिए निकालने के लिए बोल दिए हुए हैं सचिव महोदय को। वो जल्द ही जल्द निकलेगा, तुरंत उस पर बहाली भी 60 लोगों की 87 लोगों की और रेगुलर भी भेजा है। AI के क्षेत्रों में अभी जान लीजिए तो उसी का युग है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे को इसमें ज़्यादा प्रशिक्षित मिले ताकि आने वाले दिनों में इसका बहुत अधिक लाभ मिल सके और इससे बच्चे हमारे आगे बढ़ सके। आधुनिक लैब की आवश्यकता है जो प्रैक्टिकल के दृष्टि से बहुत कमजोर है यहाँ का पॉलिटेक्निक।
देखिए, इस पर अभी हम लोगों ने बैठ करके विचार किया है और हम लोग जब सुने बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजों में दिक्कत है, सब जगह सामान भी अवेलेबल है, लेकिन कहीं-कहीं कुछ चीज़ की दिक्कत है, तो उसको हम लोग बैठ करके सचिव महोदय से बात किए हैं और हम लोग बैठ करके बाद में बात कर लेंगे, इस पर जो कमी है जहाँ उसको हम लोग पूरा करेंगे। इस सत्र में लोगों को लैब मिले, जो लैब के आधार पर ही प्रैक्टिकल पढ़ाई संभव है ना। जो टैलेंट निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाएगा। देखिए, आज हमने कहा ना कि आज हमारा इसी बात पे फोकस था, सभी प्रिंसिपल से, चाहे इंजीनियरिंग के हो, पॉलिटेक्निक के हो, सभी प्रिंसिपल को हमने आग्रह किया कि देखिए, आप लोग कॉलेज के सर्वे सर्वा हैं और आपका दायित्व बनता है कि कैसे हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट बढ़े। इसके लिए हमने हिदायत दिया है कि अगर आपके कॉलेज से, हम लोग चाहते हैं कि 50% प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से बढ़े, सभी कॉलेजों से, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। तो जब हमारे युवा बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्वतः हम सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग का ध्यान उसी पर है और हमने आज कहा भी है कि जो प्रिंसिपल लोग अच्छा करेंगे, इसमें जहाँ से ज़्यादा प्लेसमेंट होगा, उनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का भी हम लोगों ने कहा है कि इस पे दे, कॉलेज को नहीं, न कि भी बच्चे को, प्रिंसिपल को। इसलिए और उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। जिनका अच्छा प्लेसमेंट होगा तो स्वाभाविक है हम उन लोग को सम्मानित करेंगे। अच्छा मैम, आपने कहा रोजगार सृजन की बात कही आपने, आपको लगता है कि जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टार्टअप सेल भी बनाए जाने चाहिए? देखिए, हम लोग इस पर विचार करेंगे, हम लोग बोले भी हैं और इस पर हम लोग स्टार्टअप बारे में जो आप बोल रहे हैं, हमारा मन है कि ये होना चाहिए, बहुत जगह है भी। हाँ, है, लेकिन उसमें भी हम परिवर्तन चाहते हैं कि जैसे कॉलेज सब में 3 तरह का होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, थोड़ा-सा जो स्टेशनरी होता है, स्नैक्स वाला आइटम होना चाहिए, जो बच्चा लोग बहुत रहते-रहते फिर थोड़ा-सा हो जाता है, चलो थोड़ा-सा दुकान है तो थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा, तो इस तरह का हम लोग प्लानिंग किए हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे। मैम, लैब में इक्विपमेंट तो होती है लेकिन उसके रख-रखाव की नहीं सही ढंग से होने के कारण वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। उसके लिए कुछ संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, उस तरह का काम अभी हम लोगों ने तुरंत बोला है कि जो लोग इस तरह का काम करेंगे उस पे सख्ती हम लोग करेंगे, ऐसा करेंगे।